अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सिकंदर अली एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑफ द पिरामिड्स। बहुत सारे कस्टमर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे कि बहरिया टाउन का मास्टर प्लान क्या आ गया है, और अगर आ गया है तो यहाँ पर 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, और इसी तरह जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो उस एरिया की लोकेशन मालूम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि बहरिया टाउन ने अभी तक कोई मास्टर प्लान शेयर नहीं किया, या यूँ कह सकते हैं कि रिलीज़ नहीं किया। 5th ऑफ जनवरी यानी कि जब ये वीडियो रिलीज़ हो रही है उसके हिसाब से आप डेट नोट कर सकते हैं। तब तक इंशाल्लाह बहरिया टाउन 2 का ऑफिशियल मास्टर प्लान आ जाएगा। लेकिन अभी तक उन्होंने जो डेवलपमेंट प्लान दिया है जिस मैप पे, उसके मुताबिक मैंने एक रिसर्च की है और उस पे मैंने लिस्ट डाउन किया है तमाम ब्लॉक्स को और सेक्टर्स को, जिनमें ईज़िली ये पता चल रहा है कि कौन सी कटिंग किस एरिया में फ़ॉल कर रही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम अभी इस मैप पे चलते हैं और मैं आपको करंट डेवलपमेंट स्टेटस भी दिखा देता हूँ और मास्टर प्लान को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बहरिया टाउन 2 का जो मैप है उसको यहाँ पे ओवरले कर लिया है गूगल अर्थ पे, और M9 मोटरवे पे इसकी लोकेशन बनती है, और M9 पे इसका मेन गेट यहाँ पे हमें सुपर हाईवे पे नज़र आ रहा है। डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, और इसके अलावा मैं इसे प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ पे लगा दूँगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो भी मास्टर प्लान मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑफिशियल मास्टर प्लान नहीं है, बल्कि ये बहरिया टाउन का डेवलपमेंट प्लान का मैप है, और इससे जो है मैं एक अंदाजे के मुताबिक आपको बता सकता हूँ जहाँ जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है साइज़ को, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये ऑफिशियल मास्टर प्लान नहीं है। सबसे पहले अगर हम प्रायोरिटी 1 और 2 की बात करें तो इस जगह पर बहरिया टाउन ने बहरिया टाउन 1 की तरह मेन एंट्रेंस, मेन गेट, इकबाल एवेन्यू जो कि 320 स्क्वायर फीट वाइड रोड है वो उसकी एंट्रेंस है, अल अहद स्क्वायर, कार्निवल, प्ले ग्राउंड और जो मसाजिद वगैरह हैं, इस तरह की तमाम तर चीज़ें प्रायोरिटी 1 के अंदर इन्होंने दी हैं। और प्रायोरिटी 3 की अगर हम बात करें तो 3rd प्रायोरिटी पे यहाँ पर स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स के और हाई राइज कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनके साइज़ के हवाले से मैं खुद एम्बिगुअस हूँ, क्योंकि ये 2000 स्क्वायर यार्ड्स या 1000 स्क्वायर यार्ड से मैच नहीं कर रहे, ये उससे ज़्यादा बड़े प्लॉट्स हैं। इसके अलावा अगर हम इसके साथ मौजूद 7th प्रायोरिटी की बात करें तो 7th प्रायोरिटी के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की कटिंग हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बिगिनिंग में भी डिस्क्लेमर दिया है, ऑफिशियल जो मास्टर प्लान होगा उससे ये तमाम तर बातें डिफ़र हो सकती हैं। मैं आपको यहाँ पे साइज़ेस जो मेंशन किए हैं बहरिया ने अभी, और जो रिजेंबल कर रहे हैं मेंशन साइज़ेस से, उनके मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूँ। 7th प्रायोरिटी के बाद अगर हम 10th प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पर भी हाई राइज़ की प्लॉटिंग दी गई है जो कि इस पूरे एरिया के अंदर आएगी, और उसके बाद 11th प्रायोरिटी में भी अभी तक एम्बिगुअस सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीट रेक्टेंगल है, यहाँ पे अभी तक कटिंग नहीं बनाई गई है। या तो ये पूरा कमर्शियल प्लॉट हो सकता है, या फिर यहाँ पर बहरिया फर्दर इन फ्यूचर कोई ना कोई प्लानिंग हमें देगा। उसके अलावा अगर हम मेन इकबाल एवेन्यू की तरफ आएँ तो मेन इकबाल एवेन्यू पे 8th प्रायोरिटी, 9th प्रायोरिटी और इसी तरह 21st प्रायोरिटी जो है ये सारे इकबाल एवेन्यू के साथ बनने वाले हाई राइज कमर्शियल के हैं, जो कि 2000 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा बड़ा प्लॉट है, और यहाँ पे हाई राइज कमर्शियल बनेगा। इसी के साथ ही जो मेन कंसर्न या मेन क्वेश्चन अक्सर रहता है कस्टमर्स का या इन्वेस्टर्स का, वो है 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स। तो 125 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं वो हमें सेक्टर डी में देखने को मिलते हैं। टोटल सेक्टर बहरिया टाउन ने यहाँ पे 4 बनाए हैं, ए, बी, सी और डी, और सेक्टर डी में हमें बहुत ज़्यादा तादाद में 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स देखने के मिलते हैं। अगर हम इस ऑर्डर में देखें तो 28th प्रायोरिटी में यहाँ पर 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स दिए गए हैं। मस्जिद और पार्क यहाँ पे मौजूद है, और मेन जिना एवेन्यू के ऊपर मेन इकबाल एवेन्यू के ऊपर ये प्लॉट्स होंगे। उसके अलावा 26th, 27, 25, 24 इन तमाम प्रायोरिटीज़ के अंदर जो है 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स दिए गए हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ कि जिन प्रायोरिटीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ब्लॉक्स या प्रीसेंट नहीं हैं, यानी कि आपको यहाँ पे मिक्स ऑफ डिफरेंट प्लॉट्स भी मिल सकता है। जैसे अगर हम 23rd प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पे 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स और 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये पूरा ब्लॉक इसी तरह से ही आए। हो सकता है 250 स्क्वायर यार्ड्स को अलहदा कर दिया जाए और एक अलहदा प्रीसेंट बना दिया जाए, और 125 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं इनका अलहदा प्रीसेंट बना दिया जाए। अभी सिर्फ ये प्रायोरिटी प्लान है कि किस प्रायोरिटी पे ये कौन सी चीज़ डिलीवर करेंगे। इसी तरह 22nd प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 250 स्क्वायर यार्ड्स,
500 स्क्वायर यार्ड्स और 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की कटिंग मिलती है। रैंडमली आगे हम अगर चलते हैं और आपको बताता चलूँ तो फोर्थ प्रायोरिटी में एक छोटा सा ब्लॉक हमें नज़र आता है जहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की कटिंग है, और इसके अलावा यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं और अपार्टमेंट्स का जो इनका प्रीसेंट है या ब्लॉक है वो यहाँ हमें 16th प्रायोरिटी में मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट अपार्टमेंट्स के लिए ही डेडिकेट किया गया है। टोटल 15 टावर्स हैं यहाँ पे, और इनके डिज़ाइन को देख के हमें बिल्कुल यही लगता है जैसे कि प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स की तरह ये रिजेंबल कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट साइजेस को आप देख सकते हैं, जहाँ पे टाइप ऑफ जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड इस तरह से ये हो सकते हैं। इकबाल एवेन्यू पे पूरा हमें 2000 स्क्वायर यार्ड से बढ़ के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमें हॉस्पिटल, स्कूल्स, मसाजिद और कार्निवल और पार्क्स वगैरह तमाम तर चीज़ें इस प्लान के अंदर हमें नज़र आ रही हैं।